81 लावण्या की खूबसूरती में राघव के दिल का हाल। अब आगे कपूर फैमिली के जाने के बाद होटल के एंट्रेंस पर खड़ी एक लड़की अपने पास खड़े लड़की से कहती है, यार अभी जो 3 हैंडसम लड़के अंदर गए ना, उन तीनों में से कोई एक मिल जाए तो लाइफ ही बन जाएगी हमारी। जिसकी बात सुन पास खड़ी लड़की कहती है, सही कहा सिया तुमने, ये तीनों भी देहरादून के सबसे रईस परिवारों में से एक है। जिसकी बात सुन सिया कहती है, हाँ पायल वो पहले गया था वो अर्जुन मेहता है ना, जो कि आरडी ग्रुप का सीईओ था, और पीछे वाले दोनों कपूर फैमिली में से एक है ना। जिस पर पायल कुछ कहती उसके पहले ही सिया के पापा की आवाज़ आती है, जो कि अपनी पीछे से अपनी वाइफ के साथ आ रहे थे। मिस्टर मेहता आरडी ग्रुप के सीईओ थे। मतलब आप कहना क्या चाहते हो डैड? सिया अपने डैड की तरफ मुड़कर कहती है। जिस पर डैड कहते हैं, कुछ ही दिनों पहले आरडी ग्रुप को आरएल ग्रुप में मर्ज किया गया है, इसलिए अब मिस्टर मेहता नहीं आरडी ग्रुप के सीईओ है और नहीं उनके पास और दूसरी कौन सी कंपनी है। इसलिए मिस्टर मेहता का पीछा छोड़ किसी और बिजनेसमैन के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, जिससे हमारी बिजनेस में भी हेल्प हो सके। अपनी डैड की बात सुन एक पल के लिए सिया का मुंह तो उत्तर जाता है, क्योंकि उसको अर्जुन पहले ही नज़र में भाग गया था। लेकिन कुछ सोच सिया अपने पापा से हाँ कहती है, जिसके बाद वो सब होटल फीनिक्स के अंदर चले जाते हैं। वहीं बाहर खड़े बाकी के परिवार भी अंदर चला जाता है। आज यहाँ मोस्टली हर एक बिजनेसमैन के साथ उनकी बेटी वाइफ या बेटी एंड बेटा ही हुए थे। वहाँ ए हुए मोस्टली लड़कियों के पिता का एक ही सपना था कि रल ग्रुप के फाउंडर को उनकी बेटी पसंद आ जाए, जिससे उनकी रेपुटेशन देहरादून में ही नहीं पूरे इंडिया में भी काफ़ी बढ़ेगी। इसलिए हर किसी ने अपने बेटी को उसी तरह तैयार किया था। वही अभी तक ऑफिशियल पार्टी शुरू नहीं हुई थी, जिस वजह से सब एक दूसरे से अपनी पहचान बढ़ा रहे थे। वही कपूर फैमिली और मेहता फैमिली इस वक्त एक दूसरे के साथ बैठे थे। जहां अर्जुन की नज़र किरण से हट ही नहीं रही थी, वही किरण का हाल भी वैसा ही था। आज ना जाने क्यों लेकिन दोनों को कहीं भाग जाने का मन कर रहा था एक दूसरे के साथ। इस वक्त आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहां दोनों के भी गाल लाल हो गए थे। इस वक्त सिवाय एक इंसान के किसी और का ध्यान उन पर नहीं था। अर्जुन और किरण को ऐसे बातें करते देख वो आदमी मन ही मन कहता है, लगता है जल्दी ही इन दोनों की शादी करवानी पड़ेगी। इतना बोल वो आदमी दोनों को इग्नोर कर अपने बातों में मशरूफ हो जाते हैं। तभी उस हॉल में एक अनाउंसमेंट होती है, वेलकम ऑल डियर फ्रेंड्स, आज आरएल ग्रुप की तरफ से इस पार्टी का इंतज़ाम किया गया है, इसलिए जी भर के आप सब एंजॉय कीजिएगा। जिस पर सब लोग जोर जोर से तालियां बजने लगते हैं। तभी फिर से उसी होस्ट की आवाज़ आती है, वेट वेट ऑल, पार्टी भी यही है, मेहमान भी यही है, लेकिन जिसकी वजह से ये सब हुआ है वो तो यहाँ नहीं है, इसलिए अब जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए आरएल एम्पायर के फाउंडर मिस्टर आरडी का। इतना बोलते ही उस हॉल की पूरी लाइट ऑफ हो जाती है, जिसके बाद सीढ़ियों के ऊपर एक फ्लश लाइट आकर रुकती है, जहां एक लड़का अपने चेहरे पर मास्क लगाए नीचे उतर रहा था। इस वक्त उसकी चलने में उसके आजू बाजू में एक ऐसा ऑरा था, जिसे देख सब अपनी जगह से खड़े हो गए। इस वक्त सब अपने सामने वर्ल्ड के लीडर को देख रहे थे, जो कि किसी को अपने उंगली पर घुमा सकता था। राघव के ऑरा ही इतना खास था कि कोई भी उसके सामने झुक जाए। जहां सब लड़के राघव को नीचे आते देख उसको अपना आइडियल मान गए थे, तो सारी लड़कियां मन ही मन राघव की ब्राइड बनाने की सपने सजाए लगे थे, क्योंकि इस वक्त राघव एक लीडर के साथ साथ हर लड़कियों के सपनों का राजकुमार भी लग रहा था। वह खड़ा कोई भी राघव के इस और को डिनाय नहीं आकर सकता था। राघव सीढ़ियों से नीचे आकर एक जगह आकर रुकता है, जहां सब लोग उसे ही देख रहे थे। राघव नीचे आते ही सबको आने के लिए थैंक्स कहता है, उसी के साथ सबका वेलकम भी करता है। उसके बाद राघव कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी हॉल का दरवाज़ा खुलता है, जहां से एक इंसान अंदर आ रहा था। दरवाजे की आवाज़ सुन सब लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं, जहां एक सुदनजी लड़की खड़ी थी, जिसने इस वक्त वाइट कलर की साड़ी जिस पर रेड रंग की शाइन और किनार थे, जहां उस साड़ी पर पिंक एंड येलो कलर के फूलों की एमेरॉयड थी, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर थी। वही उसके पहनने वाली कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि इंडिया की मिस इंडिया रह चुकी, जिसकी खूबसूरती के आगे हर कोई फीका हो, वही लावण्या कपूर थी, जिसने अपने गले में एक रेयर रेड पेंडेंट पहना था, जो कि दुनिया में सिर्फ 10 ही पीसेज है। वही कानों में चांदनी के आकर के झुमके, बाल सिंपल खुले हुए थे, जिसमें लावण्या कहर डाल रही थी। इस वक्त सबकी नज़रें लावण्या पर ही टिकी हुई थी, जहां लड़के ही नहीं लड़कियां भी, कोई लावण्या के इस खूबसूरती में खो गया था। वही उन सबको नज़रअंदाज कर लावण्या कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ लेट आने के लिए। इतना कह लावण्या एक नज़र सरे हॉल में घुमाती है, फिर अपने कदम उठाकर कपूर फैमिली जहाँ थी वहाँ चली जाती है। वही लावण्या के हर एक बढ़ते कदम के साथ वहाँ खड़े हर एक लड़के की धड़कन भी बढ़ रही थी, शिवाय वीर और अर्जुन के, क्योंकि जहाँ अर्जुन किरण में खोया हुआ था, वही वीर जिया को ही देखे जा रहा था। लेकिन इन सब के अलग एक आंखें की जोड़ी ऐसी भी थी,
जो कब से इस नज़ारे को देखने के लिए तरस रहा था। मानो कई जन्म बीतने के बाद आज उसको उसका प्यार सामने किसी ब्राइड की तरफ खड़ी हो और उसको अपने पास आने के लिए बुला रही हो। ये और कोई नहीं राघव था, जिसके दिल में इस वक्त एक गाना बज रहा था। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज़ क़यामत सी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे, है चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को, पर होके रहा बेकाबू, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 82 शौक लगा, सबको 440 का शौक लगा। ए फ्लैट आगे। इस वक्त राघव अपने आप में ही अपने मन का हाल बयां कर रहा था। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आ जाता है, जो किसी और का नहीं, जाह्नवी का था, जिसे महसूस कर राघव अपने होश में आते हुए लावण्य से ऊपर से अपनी नज़र हटाकर कहता है, इस ओके मिस कपूर, पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। जिसे सुन लावण्या सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। इस वक्त लावण्या ने राघव के आंखों को जैसे ही देखा, उसको एक पल के लगा कि वह उसे जानती है, लेकिन लावण्या ने तुरंत अपने आप पर काबू पा लिया। लेकिन लावण्या अभी भी राघव को ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उसका मन कुछ तो कह रहा है। वही राघव आगे कहता है, आप सबके मन में ये सवाल होगा कि आज की पार्टी किस खुशी में दी है। वो इसके 2 रीज़न है। जिसे सुन सबके चेहरे सीरियस और उस न्यूज़ को सुनने के लिए उतावले हो गए थे। जिसे देख राघव आगे कहता है, तो आप सब ने सुना ही होगा कि आरडी ग्रुप आरएल ग्रुप में मर्ज हो गया है। लेकिन असल बात यह है कि मिस्टर अर्जुन, जो कि आरडी ग्रुप के सीईओ थे, वो अब इंडिया के ब्रांच के आरएल ग्रुप के ऑफिशियल सीईओ है। आज से इंडिया में आरएल ग्रुप मिस्टर अर्जुन मेहता के अंदर ही काम करेगा। राघव के इस बात से वहां जमे हुए सारे लोगों को एक शौक लग जाता है। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन को एक महल से उठाकर किसी एम्पायर का मालिक बना देंगे। वही कपूर फैमिली को भी बात से शौक लगा था। वही सबको एक और शौक लगना बाकी था। वही इस अनाउंस के तुरंत बाद ही सिया, जो कि कब से अर्जुन को ही देखे जा रही थी और जेलस भी हो रही थी, क्योंकि सिया ने देख लिया था कि अर्जुन की नज़र सिर्फ उसके टेबल के पास ही खड़ी एक लड़की पर थी, जो कि कपूर फैमिली से ही कोई एक थी। वही इस बात के अनाउंस के बाद ही सिया अपने पापा को एक लुक देती है, जैसे पूछ रही हो, अब मेरी पसंद आपको पसंद आई या नहीं। वही सिया के डैड भी उसकी बेटी को ही देख रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र अपनी बेटी से मिली, वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो भी अपना एक हाथ उठाकर तुम ज़ोब का इशारा कर देते हैं, जिसे देख सिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही राघव अपने हाथ में एक रेड वोने का गिलास लेकर ऊपर उठाते हुए कहता है, ये जैम मिस्टर अर्जुन के नाम। इतना बोल राघव अर्जुन की तरफ इशारा आकर देता है, जिसे देख अर्जुन भी अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर राघव की तरफ इशारा कर देता है। जिनके पीछे पीछे वहां खड़े सब लोग अर्जुन को कांग्रेस बोल कहते हैं, मिस्टर अर्जुन के नाम। इतना बोल राघव सबको कहता है, रुको रुको सब, एक और बड़ी अनाउंसमेंट और रह गई है। जिए सुन वहां फिर से एक पल के खामोशी छा जाती है। वही राघव आगे कहता है, ये खबर खासकर मेरे लिए बहुत बड़ी है। ये खुशी की न्यूज़ किसी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये खबर पर्सनल है। ये खबर 2 दिलों की है। ये खबर 2 फैमिली की है। ये खबर ऐसी दोस्ती की है जो आज रिश्तेदारी में बदलने वाली है। राघव की इस बात को सुन एक पल के जहाँ सिर्फ खामोशी थी, वहाँ अब एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसमें कभी भी किसी के भी ऊपर बम फूट सकता था। वहाँ खड़े हर एक के परिवार के मन में सिर्फ यही सवाल था कि क्या आरएल ग्रुप के फाउंडर को किसी परिवार की लड़की पसंद आई है या कोई पहले से ही उनकी जीएफ है। वही राघव के इस अनाउंस के बाद लावण्या के दिल में ना जाने क्यों लेकिन एक अजीब जी बेचैनी पैदा हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। वही कपूर फैमिली के समीर जी और सुधा जी और मिस्टर मेहता के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, जो कि साफ साफ बता रही थी कि यह खबर उनके दोनों के बारे में ही है। वही राघव आगे कहता है, आप सबको समझ नहीं आ रहा है ना, मैं किसी के बारे में बातें कर रहा हूँ, मिस्टर ईशान मेहता और मिस्टर समीर कपूर के दोस्ती की। आप सबको मिस्टर समीर कपूर जी के बारे में पता ही होगा, जो कि कपूर ग्रुप के डायरेक्टर है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मिस्टर ईशान मेहता, जो कि मेरे अंकल भी है, जो मुझे मेरे पापा के समान है, जिनकी कपूर फैमिली से काफ़ी गहरी दोस्ती है, जो आज एक और रिश्तेदारी में बदलने जा रही है, जिसे सुन सबके चेहरे एक पल के लिए तो उतर ही जाते हैं, क्योंकि यह रिश्तेदारी वहाँ खड़े बाकी के बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। सबको यही लग रहा था कि आरएल ग्रुप का फाउंडर, जो कि उनके सामने खड़ा है, वो कपूर फैमिली से किसी एक लड़की से शादी करने वाला है, जिस वजह से सबके मन की मुराद टूट गई थी। वही वहाँ खड़े बहुत सी लड़कियां के दिल भी टूट गए थे। वही इस वक्त किरण को मन ही मन एक सदमा लगा था, खुशी का। उसी के साथ एक डर भी था,
उसे ये तो पता चल गया था कि अर्जुन का रिश्ता उनके परिवार में आया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह रिश्ता उसके लिए है या लावण्या के लिए। ऐसी वजह से इस वक्त किरण काफ़ी परेशान थी। वही अर्जुन के मन में ही यही सवाल चल रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह रिश्ता लावण्या के लिए तो नहीं है। इस वक्त उन दोनों के साथ साथ लावण्या और वीर के मन में यही डर था, क्योंकि वह कपूर परिवार में से सबको पता था कि मिस्टर मेहता का बेटा और कोई नहीं अर्जुन ही है, और यह रिश्तेदारी अर्जुन के शादी के प्रस्ताव के साथ ही आया होगा। वही वीर के मन में जिया को लेकर डर था। वही राघव के चेहरे पर एक स्माइल थी। वही जानवी भी अब अर्जुन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी भनक अर्जुन को भी लग जाती है, जिस वजह से अर्जुन पीछे मुड़कर जानवी को देखता है, जिसके चेहरे पर एक अलग ही लेवल की चमक थी, जिसे देख अर्जुन के मन में जो डर था वो अब यकीन में बदलने लगा था। उसे सर से कुछ पसीना भी बहने लगा था। वही इस खबर को सुन जिया की नज़रें भी ना चाहते हुए वीर की तरफ चली जाती है, जहां वीर भी उसे ही देख रहा था। वही राघव आगे कहता है, मैं तो चाहता था कि यह खुशखबरी मैं खुद तुम सबको दूं, लेकिन ये खबर तो नहीं, बट मेरे पास एक और खबर है जो कि आप सबको चौंकाने के लिए काफ़ी है। और वो खबर है जिसे आप सब मिस्टर अर्जुन मेहता के नाम से जानते हो। वो मेरा भाई मिस्टर ईशान मेहता के बेटे हैं, कर उसी के साथ उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम जिया मेहता है। इस खबर को सुन एक और बार सबको ऐसा 440 का शौक लगा था कि मानो कभी भी कोई टपक जाए। उन्हें सिर्फ आगे यही देखना था कि रिश्ता किसका किसके लिए है। वही लावण्या का दिमाग तो राघव के एक ही वर्ड पर अटक गया, और वो था भाई। 83 किरण का रिश्ते के लिए हाँ कहना। अब आगे सबकी नज़र इस वक्त ऊपर स्टेज पर थी, जहां राघव के साथ साथ मेहता फैमिली और कपूर फैमिली ठहरी थी। वही लावण्या काफ़ी गौर से राघव को ही देख रही थी, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रही हो। तोसिया की जलती हुई नज़र सिर्फ अर्जुन और किरण पर ही ठहरी हुई थी। इस वक्त मिस्टर ईशान अपने हाथ में माइक लेकर अर्जुन के पास आते हुए कहते हैं, मेरी और समीर जी की दोस्ती बहुत पुरानी है, जैसी हम दोनों एक भाई से काम नहीं है, लेकिन मैं आज इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहूँगा, जिसलिए मैं अपने बेटे मिस्टर अर्जुन मेहता की शादी कपूर फैमिली के बेटी से करना चाहता हूँ। जिसे सुन कपूर फैमिली में सुधा जी और समीर जी खुश हो जाते हैं। वही बाकी के चेहरों पर शौक के भाव थे। दूसरी ओर हॉल में खड़े हुए बाकी के लोग तालियां बजाने लगते हैं। वही तभी एक आदमी बोल पड़ता है, मिस्टर ईशान, लेकिन आप किसका हाथ मांग रहे हो? कपूर फैमिली में तो 2 प्रिंसेस है। ये कहने वाला देहरादून का ही एक बड़ा बिजनेसमैन था, जिनका नाम बजाज था। वही मिस्टर बजाज की बात सुन इस वक्त किरण और लावण्या दोनों के मन में अलग अलग भावना थी। जहाँ किरण चाहती थी उसका नाम हो, वही लावण्या चाहती थी उसका नाम ना हो। वही उनके सुनीता जी और सुहास ही दोनों अपनी बेटी किरण के लिए अर्जुन का रिश्ता चाहते थे, तो सुधा जी चाहती थी कि उनकी बेटी लावण्या अपने जीवन में आगे बढ़े और अर्जुन के साथ शादी के रिश्ते में बांध जाए। लेकिन वो सब मिस्टर ईशान के जवाब का इंतजार करने लगे थे, जहां मिस्टर ईशान हंसते हुए कहते हैं, हाँ मिस्टर बजाज, मैंने जिस प्रिंसेस को मेरे बेटे के लिए चुना है वो है मिस किरण कपूर, जो कि सुहास भाईसा और सुनीता भाभी की बेटी है। वही इस जवाब का सुन लावण्या के मन को एक सुकून मिलता है। वही सुनीता जी और सुहास जी और किरण का भाई इस रिश्ते को लेकर काफ़ी खुश थे, लेकिन सुधा जी मन ही मन कुछ देर के लिए दुखी हो गई। लेकिन किरण के लिए वो खुश भी थी, जिस वजह से वो अपनी छोटी जेठानी के पास आकर उससे कहती है, देखो सुनीता, मुझे नहीं पता तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे ये रिश्ता काफ़ी पसंद आया है, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि तुम भी हाँ कर दो। अपनी बड़ी जेठानी की बात सुन सुनीता कहती है, दीदी मुझे भी यह रिश्ता पसंद है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी के लिए राजा की तरह लड़का मिला है, जो उसे हमेशा खुश रखेगा। इतना कह वो अपने पति को इशारा आकर देती है, जिसे देख सुहास जी अपनी बेटी के आपस आकर उसकी तरफ देख कहता है, देखो बेटा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर है, इसलिए तुम ही जो भी कहो वो अपने मन से कहो, ना कि किसी दबाव में आकर। इतना कह सुहास जी चुप हो जाते हैं। वही इस वक्त किरण अपने पापा की बात सुन एक बार अर्जुन की तरफ देखती है, जो कि उसके हाँ का ही इंतजार कर रहा था। अर्जुन के नज़रों में अपने लिए प्यार देख किरण भी बोल देती है, मुझे यह मंजूर है। इतना कह किरण के गाल लाल हो जाते हैं। किरण को ऐसे शर्माते देख सबको ये पता चल जाता है कि किरण को ये रिश्ता मन से पसंद है। वही सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और कपूर फैमिली और मेहता फैमिली को शुभकामनाएं देने लगते हैं। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर से था, क्योंकि वहां आए हुए ज़्यादा तो मन ही मन इस बात के लिए दुखी थे कि कुछ लोग तो मन से दुखी थे क्योंकि एक उभरता हुआ बिजनेसमैन उनके हाथ से निकल गया। लेकिन उसी के साथ उन्हें उम्मीद भी थी कि अभी भी 3 सितारे वहां पर मौजूद है, जिनके साथ उनके बेटी का रिश्ता जुड़वा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ सब आगे की तरफ देखने लगे, जहां इस वक्त समीर जी लावण्या के हाथ में एक रिंग का बॉक्स दिया था, जो कि किरण को देना था अर्जुन को पहनाने के लिए।
वही जानवी ने एक बॉक्स पकड़ा था जिसमें किरण के लिए रिंग थी। वही इस वक्त किरण और अर्जुन एक दूसरे को देख खुश थे। इसी तरह दोनों भी एक दूसरे को रिंग पहनाकर ऑफिशियली इस रिश्ते की मंजूरी दे देते हैं। वही इस वक्त सब खुश थे तो दूसरी ओर सिया काफ़ी गुस्से में थी। उसी के साथ नाराज भी थी। उसका तो मन कर रहा था कि जाकर किरण को मार दे, लेकिन वो अपने और कपूर फैमिली के हैसियत के बारे में जानती थी, इसलिए उसने अपने गुस्से का घुट पी लिया और ना चाहते हुए भी वहाँ ठहरना पड़ा। इसी तरफ पार्टी अपने चरण पर थी, जहाँ सब लोग एक एक करके कपूर और मेहता फैमिली को शुभकामनाएं देते देते अपने बिजनेस रिलेशन भी बना रहे थे। वो वही दूसरी और राघव के साथ भी अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहे थे। ऐसी तरह पार्टी रात को 11 बजे खत्म हो जाती है, जहां सारे आए हुए मेहमान डिनर करके जा चुके थे। वही सिर्फ मेहता फैमिली, राघव, जानवी और कपूर फैमिली ही बचे थे, जिनको अभी भी डिनर करना था। अभी सब बड़े एक टेबल पर बैठे हुए थे, तो नौजवान दूसरे सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए थे, जहां किरण और अर्जुन को एक साथ बिठाया गया था। तो किरण के दूसरे साइड जिया और जानवी थे, तो अर्जुन के साइड में वीर और लावण्या थे। इस वक्त जिया और जानवी अर्जुन और किरण के बहुत ही मजे ले रही थी, जिसमें लावण्या भी अपना अकेलापन दूर कर उनका साथ दे रही थी, जिसे देख वीरे भी खुश था। वही बड़े मेंबर इसी रिश्ते को लेकर आगे की बातें कर रहे थे। 84 वीर के हाथों में इम्पोर्टेंट खबर, प्यार का इजहार। अब आगे सुनीता जी, जो कि आज काफ़ी खुश थी, वो अपने मिस्टर मेहता जी से कहती है, भाई साहब आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे हीरे जैसा दामाद मिलने वाला है। जिसे सुन सुहास जी अपने पत्नी की हाँ में हाँ मिलते हैं। वही मिस्टर मेहता कहते हैं, खुश तो मैं भी हूँ कि आज मेरे बेटे के लिए एक अच्छी जीवन साथी मिली है। वैसे भी अगर मेरा बेटा हीरा है तो आपकी बेटी भी किसी राजकुमारी से काम नहीं है। और हाँ, आप बिल्कुल भी आपकी बेटी की चिंता मत कीजिएगा, हमारे घर में वो मेरी बेटी बनकर ही रहेगी। मिस्टर मेहता के इसी बात पर सब खुश हो जाते हैं। वही सुनीता जी के आंखों से कुछ बूंद आने लगती है, जिसे देख सुधा जी कहती है, अरे अब रो मत इतने खुशी के वक्त, वैसे भी अभी शादी के लिए बहुत टाइम है, इसलिए तुम्हारा रोना बंद करो और आज के खुशी के पल को एंजॉय करो। सुधा जी की बात सुन सुनीता कहती है, दीदी आपको नहीं पता चलेगा अपने बेटी को शादी के बाद किसी दूसरे के घर जाना कैसा लगता है। वैसे भी किस्मत अच्छी थी कि सुनीता ने भावना में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, जो उसे बाद में जाकर ध्यान में आया। इसी वजह से उसने अपने शब्द वहीं पर रुकवा लिए। फिर सुधा जी के तरफ देख कहने लगी, सॉरी दीदी मुझे वैसा नहीं कहना था। अरे जाने भी दो, मुझे बुरा नहीं लगा। वीएस भी मुझे भूख जोर से लगी है, इसलिए खाने पर ध्यान देते हैं। इतना कह सुधा जी ने सबका ध्यान डाइवर्ट कर दिया। अब लेकिन समीर जी को और बाकियों को भी उनके उतरे हुए चेहरे के भाव अच्छे से समझ आ गए थे। उन्हें सुनीता जी के बात का बुरा लगा था। बुरा इसलिए नहीं कि राघव उनका घर अजमाई था, बुरा इसलिए लगा था कि उन्होंने कभी राघव को वो मान नहीं दिया था। आज कहीं ना कहीं उनके गलती की वजह से उनकी बेटी अकेली अपना जीवन काट रही है, जो कि वो देखना नहीं चाहती थी। इस वक्त उन्हें अपने आंसू रोकना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से जाना ही ठीक समझा। वही सुधा जी को ऐसे जाते देख समीर जी समझ गए थे कि माजरा क्या है। ऐसी वजह से वो भी कुछ बहाना बनाकर सुधा जी के डायरेक्शन की तरफ चले गए। कुछ देर बाद होटल के रूम में सुधा जी इस वक्त समीर जी के गले लग रो रही थी, जहां समीर जी सुधा जी को तसल्ली दे रहे थे कि लावण्या की जल्दी ठीक हो जाएगा। वही सुधा जी अभी भी इसी बात को बार बार दोहरा रही थी कि मेरी वजह से ही मेरी बेटी की यह हालत है। ना ही मैं उसे राघव के खिलाफ करती और ना ही मैं उसे किसी और के साथ शादी करने के लिए फोर्स करती। इसी तरफ सुधा जी कुछ ना कुछ बातें करके अपनी गलती बता रहे थे, जहां ये साफ पता चल रहा था कि वो अपनी किए की वजह से बहुत ही पछतावा रहे हैं। वही इस वक्त वीर, जो कि अर्जुन और बाकी सब के साथ बैठा हुआ था, उसके फ़ोन पर एक के बाद कई मैसेज आते हैं। उसी के साथ उसके बाद ही फ़ोन भी आता है। फ़ोन की आवाज़ सुन वीर अपना फ़ोन चेक करता है, जहां उसके उसी आदमी का फ़ोन था जिसको उसने राघव के एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई ढूंढने के लिए कहा था। उसे देख वीर फ़ोन उठाकर बाजू में चला जाता है, जहां उसका आदमी उसे कहता है, बॉस एक बड़ी खबर हाथ लगी है, मैंने आपको कुछ पसतुरेज भेजे हैं, जिससे ये साफ साफ पता चल जाएगा कि असली सच क्या है। इतना कह वो आदमी फ़ोन रख देता है। वही अपने आदमी की बात सुन वीर अपना फ़ोन पर ए हुए मिसगे को चेक करता है, जह कुछ फ़ोन्स और वीडियो थे, जिसे देख वीर की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो मन ही मन कहता है कि इतना बड़ा धोखा, और वो भी हम सब के साथ। इस वक्त वीर अपने फ़ोन में आए हुए पिक्स और वीडियोज़ काफ़ी बार देखे जा रहा था, लेकिन बार बार उसी पिक्स और वीडियोज़ को देखने के बाद उसकी आंखें चौड़ी ही होती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद वीर अपने फ़ोन को अपनी जेब में रख कुछ सोच कहता है, कल मैं अपने बहन को रक्षाबंधन का सबसे बड़ा तोहफा देने वाला हूँ, सिर्फ कल तक की ही देर है। इतना बोल वीर फिर से उन सब के पास आकर बैठ जाता है।
वहीं दूसरी ओर सुधा जी को शांत कर समीर जी उनको लेकर फिर से सबके साथ डिनर टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जहां एक सीट अभी भी खाली थी, जो कि राघव के लिए थी। उस सीट को अभी भी खाली देख समीर जी कहते हैं, अरे ईशान, आपने अब तक आपके उस बेटे को नहीं मिलाया जो कि आरएल ग्रुप का मालिक है। वैसे वो अब तक खाने के लिए क्यों नहीं आए? समीर जी के पीछे पीछे बाकी के भी वही सवाल मिस्टर मेहता से पूछते हैं। सबको एक ही सवाल करते देख मिस्टर ईशान कहते हैं, वो आरडी अभी पीएम के साथ है, कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए वो फिलहाल तो नहीं आएगा। जिसे सुन सब लोगों का मुंह उतर जाता है, क्योंकि आरडी जो कि आरएल ग्रुप का फाउंडर था और अब कपूर फैमिली का रिश्तेदार भी, इसलिए वो सब उसका चेहरा देखना चाहते थे। लेकिन सब मन अमरकार डिनर करने लगते हैं। वही युद्ध के टेबल पर डिनर सबको सर्वे कर दिया गया था, जहां इस वक्त सबके मैच हुए तो दौड़ रहे थे, लेकिन सब किरण और अर्जुन को ही देख रहे थे। वही किरण इस वक्त काफ़ी शर्मा रही थी। वही अर्जुन सीना चौड़ा करके बैठा हुआ था, जिसे देख जानवी कहती है, किरण देखो सबको भूख लगी है और तुम दोनों को भी, इसलिए जल्दी से अपने होने वाले पति का नाम ले लो। जिसे आवाज़ में सब भी नाम ले लो के नारे लगाने लगते हैं। इस वक्त बड़ोपन की और इन सब बच्चों की टेबल दूर थी, जिस वजह से बड़ों को बच्चों का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए सब फ्री होकर एंजॉय कर रहे थे। वही किरण इस वक्त काफ़ी शर्मा रही थी, लेकिन अर्जुन कहता है, पहले मैं लूँगा फिर मेरे होने वाली बीवी। जिसे सुन जानवी मजाक करते हुए कहती है, वो मेरा भाई अभी से अपने जोरू का गुलाम बन गया। जिसे सुन सब हंसने लगते हैं। वही अर्जुन कहता है, जो भी हो मैं पहले नाम लूँगा। इतना कह अर्जुन कहता है, उद्धरण चिन्ह मांगा था गॉड से ये दुआ की, लाकर दो हमें भी एक हमसफ़र। उसी गॉड ने मिलन करा दिया आपसे, जो थी सबसे अलग सबसे अनमोल मेरे लिए। इसलिए कहना चाहूँगा कि आई लव यू किरण, दिल दिल। जिसे सुन सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। वही किरण शर्मा कर अर्जुन को देखने लगती है, जहां अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा था। वही जानवी कहती है, अब तुम्हारी बारी किरण, आप मेरे भाई यानी तुम्हारे होने वाले पति का नाम ले लो। जिसे सुन किरण कहती है, उद्धरण चिन्ह, जब जरूरत थी तब आए तुम भाई बनकर। जिसने जीना सिखाया मुझे, जिसने जीना सिखाया मुझे, अकेले होकर भी उसने भाई बनकर जीना सिखाया मुझे। जब वो ही छोड़कर चला गया तो आया एक फरिश्ता दोस्त बनकर। जब वो ही छोड़कर चला गया तो आया एक फरिश्ता दोस्त बनकर, और फिर बन गया मेरा पहला प्यार। इसलिए सबके सामने आपसे इजहार करती हूँ, आई लव यू अर्जुन जी, दिल दिल। ऐसी तरफ दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। जिए देख जानवी और जिया को छोड़ बाकी शौक थे, क्योंकि उन दोनों की बात से यह पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे। जिसे देख वीर और लावण्या शौक थे लेकिन खुश भी हो जाते हैं। वही लावण्या और बाकी सबको भी किरण के जो नाम लिया था उसका पहले लाइन का मतलब भी समझ आ गया था, जो कि राघव के लिए था। राघव की वजह से ही किरण अर्जुन से मिल पाई थी। वही किरण इस वक्त पहले पहले थोड़ा सा दुखी तो हो गई थी, लेकिन वो अब खुश थी कि उसका भाई और प्यार दोनों उसके साथ है। लावण्या शांत होकर फिर से सबके साथ एंजॉय करने लगती है बाहर से ही। 85 मिस्टर मेहता के बॉस राघव के खिलाफ प्लान। अब आगे कपूर फैमिली, अर्जुन और जिया अपने अपने विला जा चुके थे। वही दूसरी और एक खंडहर जैसी जगह पर एक वाइट मास्क पहना हुआ आदमी, जिसके मास्क पर लूसीफर गैंग का साइन था, वो एक चेयर पर बैठकर अपने सामने टूटे हुए हड्डियों के साथ नीचे बेसुध पड़े हुए आदमी को देख रहा था। तभी एक आदमी आकर उस मास्क पहने हुए आदमी से कहता है, बॉस मैक्सिको में जॉनसन मारा गया और उसकी गैंग भी पूरी तरह खत्म हो गई है। जिसे सुन वो मास्क पहना हुआ आदमी यानी वाइट लूसीफर कहता है, वो तो अब मैक्सिको में अब किसी और का राज होने वाला है। वैसे ये कौन है जिसने जॉनसन को मारा? क्रिश ओबरॉय को गैंग का लीडर है। क्रिश ओबरॉय का नाम सुन लूसीफर अपनी नज़र ऊपर करके अपने आदमी को देखकर कहता है, क्रिश ओबरॉय, और क्या मालूम है इसके बारे में? जिसे सुन आदमी कहता है, बॉस यह वही ओबरॉय है जो देहरादून के ओबरॉय परिवार से आता है, जो कि कुछ साल पहले इंडिया से गायब हो गया था क्वीन गैंग और एमएच गैंग के डर की वजह से। जिसे सुन लूसीफर कहता है, अच्छा तुम अब जाओ और इस क्रिश ओबरॉय के बारे में और जानकारी निकालो। बॉस की बात सुन वो आदमी वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद ही लूसीफर मन ही मन सोचकर कहता है, तो तुम मैक्सिको में जाकर छुपे थे, अब मजा आएगा तुम्हें आमने सामने मिलने से। इतना कह वो भी वहां से निकल जाता है। ऐसे ही रात बीत जाती है और सुबह का नया सूरज निकल आता है। इस वक्त हर एक घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज भाई बहन के अनमोल रिश्ते का दिन था। आज रक्षाबंधन था, जिसे वजह से हर एक बहन खुश थी और हर एक भाई अपने बहन के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आया था। लेकिन इन सब से अलग आज वीर अपनी बहन लावण्या और किरण के लिए एक बड़ा सरप्राइज देने वाला था, जिससे दोनों के साथ साथ सब भी अनजान थे। वो सरप्राइज लावण्या के लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज भी होने वाला था, जिसे सोच सोच कर वीर मन ही मन बहुत खुश था।
वो कुछ सोच अपने आदमी को फ़ोन कर कहता है, तुम उस आदमी पर नज़र रखो, उसके हर एक पल पल की खबर मुझे चाहिए, आज उसको सबके सामने आना ही पड़ेगा। इतना कह वीर फ़ोन रख देता है। वही वीर का आदमी भी अपने बॉस के कहे अनुसार किसी लड़के का पूछा करने लगा। वही मिस्टर मेहता जो कि अपने होटल के रूम में फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे, जहां उनके पास जानवी भी खड़ी थी। मिस्टर मेहता अपने फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, बॉस आपके कहे अनुसार आज राघव बाबा सच कपूर फैमिली के सामने आएगा, लेकिन क्या ये ठीक होगा? मिस्टर मेहता की बात सुन सामने फ़ोन से एक आवाज़ आती है जिसमें एक ऐसा दम था जिससे हर कोई सहम जाए। उस आवाज़ में किसी को भी अपने सामने झुकाने से ताकत थी। वो आदमी मिस्टर मेहता से कहता है, ईशान, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अब सही वक्त आया है। राघव को कपूर फैमिली के सामने आना ही होगा, उसे अब देश के सामने आना ही होगा। वैसे भी हमने उसको लड़ना तो सिखाया है, लेकिन बंद कमरे में। अब उसको उस रूम के बाहर आकर लड़ना होगा, अपनी जगह बनानी होगी। अगर उसे दुनिया पर राज करना है तो उसे सामने आकर ही लड़ना पड़ेगा। जिसे सुन मिस्टर मेहता आदर से ठीक है बोल फ़ोन रख देता है। वही फ़ोन रखने के तुरंत बाद ही जानवी मिस्टर ईशान से कहती है, अंकल क्या ये सब ठीक होगा? क्या इन सब की वजह से राघव के जान को खतरा तो नहीं होगा ना? जिस पर मिस्टर मेहता अपना सर हिलाकर कहता है, बॉस का यही फैसला है, इसलिए ये सही होगा। इसलिए अब मैं इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहता। जानवी ने मिस्टर मेहता के चेहरे पर सीरियसनेस को पढ़ लिया था, जिस वजह से वो भी अब इस टॉपिक पर कुछ नहीं कहती। फिर आगे कहती है, अब हमें मेहता विला चलना होगा, आज रक्षाबंधन है। जिसे सुन मिस्टर मेहता खुश होकर कहते हैं, हाँ हम चलते तो सही, लेकिन अब तक राघव नहीं आया है, उसके आने के बाद हम चले जाएंगे। जिसे सुन जानवी कुछ कहती तभी रूम के दरवाजे से एक आवाज़ आती है, चलो मैं तैयार हूँ। राघव की आवाज़ सुन दोनों उसकी तरफ देखते हैं, जहाँ राघव खड़ा था। राघव को अपने सामने देख पहले तो जानवी और मिस्टर मेहता दोनों चौंक पड़ते हैं। इस वक्त दोनों के चेहरे पर डर था। वही मिस्टर मेहता कहते हैं, राघव बाबा आपका भाई। इस वक्त उन दोनों को एक पल के ये डर लगा कि राघव ने उनकी सब बातें तो नहीं सुनी, लेकिन इन दोनों से अलग राघव हंसते हुए अंदर आते हुए कहता है, मैं अभी आया जब आप कहीं जाने की बात कर रहे थे, वैसे मुझे माफ़ कर दो ऐसे डराने के लिए। जिसे सुन मिस्टर मेहता और जानवी के चेहरे पर का डर गायब हो जाता है। उसी के साथ उन्हें समझ आ गया था कि राघव ने सब कुछ नहीं सुना है। दोनों गहरी सांस लेकर कहते हैं, जाने दो, अब चलो मेहता विला। जानवी की बात सुन राघव अपनी एक आंख उठाकर कहता है, मेहता विला वो क्यों? राघव की बात सुन जानवी अपने दोनों हाथ को एक दूसरे पर रख अपने पेट के पास पकड़ कहती है, वो मेरे भाई मुझे बताओ आज कौन दिन है? जिसे सुन राघव कहता है, आज तो सोमवार है। जिस पर जानवी कहती है, मतलब तुमको कुछ भी याद नहीं है? याद भी कैसे होगा, तुम तो हमन से प्यार ही नहीं करते। इतना कह जानवी झूठ-मूठ का नाराज होने का नाटक करती है। जिसे देख राघव हंसते हुए कहती है, आज सोमवार ही है ना? और यह कैसी बात हुई, सब जानते हैं मैं अपने बहनों से कितना प्यार करता हूँ। राघव के इस बात को सुनकर भी जानवी नाराज ही थी। वही वो इस वक्त राघव को देख भी नहीं रही थी। जानवी को अब भी ऐसे नाराज होते देख राघव अपने अंकल का हाथ पकड़ उन्हें उठाते हुए कहता है, वैसे अंकल जल्दी चलो, मुझे मेहता विला देखना है। फिर जानवी से कहता है, तुम भी चलो जल्दी। जिस पर जानवी कहती है, मुझे नहीं आना, तुम दोनों ही चले जाओ। जिस पर राघव हंसते हुए कहता है, ठीक है हम तो चले। इतना कह राघव मिस्टर ईशान के साथ दरवाजे की तरफ जाता है। वही राघव को ऐसे जाते देख अब जानवी को असलियत में गुस्सा आ रहा था। वही अब वह राघव पर असलियत में नाराज भी हो रही थी। राघव अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी राघव जोर से कहता है, अंकल जल्दी चलो, मुझे मेरे बहनों को गिफ्ट भी देना है, रक्षाबंधन का। इतना कह राघव आगे बढ़ जाता है। वही जानवी का मूड राघव की बात सुन एक चेंज हो जाता है। उसे इस वक्त अपने भाई पर बहुत प्यार आ रहा था, उसी के साथ गुस्सा भी, क्योंकि राघव ने उसको उल्लू बना दिया था। जानवी जल्दी से अपनी हिल पहनकर राघव और अंकल के पीछे जाती है। जैसे ही राघव लिफ्ट में घुसा था, उसके पीठ पर एक पस आकर लगता है, जो कि जानवी ने मारा था। वही पस को पीठ पर लगते ही राघव दर्द से पीठ पर हाथ सहलाने का नाटक करता है। जिसे देख जानवी कहती है, अब इतना भी नाटक मत करो, मैं इतने भी जोर से नहीं मारा था। इतना कह जानवी अपना मुंह फिर लेती है। वही राघव भी अब सही खड़े होकर जानवी को ही मनाने लगता है। वही मिस्टर मेहता दोनों बच्चों को ऐसे मस्ती करते देख अपने पुरानी यादों में खो जाते हैं। इसी तरफ तीनों भी मेहता विला पहुंच जाते हैं। आज के लिए इतना हाय। प्लीज़ जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।